microbes play a very important role in fermentation। अब आप किस चीज का फर्मेंटेशन कराना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बहुत सारी चीजों का फर्मेंटेशन होता है, ठीक है। तो फर्मेंटेशन में जब ये अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है तो मैम राइस को फर्मेंटेशन में हाँ, राइस का होगा, ग्रेप्स का होगा। जैसे उसको कैटेगराइज करते हैं, जैसे राइस वाइस का हुआ तो उससे देखते हैं वोडका वगैरह बनता है। तो अलग अलग जैसे अब ग्रेप्स वगैरह का करा रहे हैं तो उससे बियर बन रहा है, तो जैसे जिस तरीके से करा रहे हैं वैसे ये बनता है, ठीक है। तो फर्मेंटेशन के रोल में तो खैर हम लोग इसको जान ही रहे हैं। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट जो है, अब देखिए, मैं एक ऑर्गेनिज्म का आपको, ये मैंने ना पहले भी बता रखा है आपको, हाँ याद आया मुझे, अभी मुझे लगा कि मैंने मैम कई, ईस्ट हाँ सैक्रोमाइसिस सेरेविस याद आया ना। और जो मैंने यस मैम बोला भी था, हाँ, कि जब आप पढ़ेंगे 12th क्लास में तो एक ही चैप्टर में 6 टाइम्स इसका नेम लिखा हुआ। अभी मुझे ये लग रहा था मैम ये फंजाई है। हैं? मैम ये क्या बोल, फंजाई है तो। हाँ फंजाई, ईस्ट है तो यूनिसेलर फंजाई है, ईस्ट है तो क्या है ये, यूनिसेलर फंजाई है। चलिए कंफ्यूजन है, मैं लिख देती हूँ ब्रैकेट में, ईस्ट है। अब ईस्ट है तो क्या है ये, यूनिसेलुलर मैम ये फंजाई ये वो पता नहीं, है। मतलब भूल गए थे इसे। सारा तो नहीं भूल गए कहीं, ऐसा तो नहीं पूरा ही चैप्टर नहीं भूल मैम, गए। नहीं मैम। हाँ फिर दिक्कत हो जाएगी, पूरा चैप्टर भूल जाएंगे तो पता चलेगा उतना टाइम वापस फिर से वेस्ट करना पड़ेगा। यूनिसेलर फंजाई है, बहुत सारे इमेजेस दिखा के मैंने आपको शो करा था इसको, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, बेकर यीस्ट, ब्रीवर यीस्ट, सब कुछ आपने जो है इसके बारे में पढ़ रखा था, ठीक है। अब और ये ग्रो कैसे करता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी कैसे ग्रो करेगा, ये अपना नंबर कैसे बढ़ाता है, याद कीजिए। मैम बर्डिंग से हाँ ठीक है, वेरी गुड। ये बर्ड्स फॉर्म करता है, ये क्या करता है, अपने बाहर बहुत छोटे छोटे से बर्ड्स फॉर्म करेगा। जैसे ही वो बर्ड इसके खुद की बॉडी से डिटैच होगा, ये क्या करेगा, नया जो यीस्ट है उसको बनाने का काम करेगा, ठीक है। बडिंग के थ्रू ही अपने नंबर को इंक्रीज। देखिए इसमें क्या है आपको दिख रहा है यहाँ पे, जैसे इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो कितना अच्छा यहाँ पे क्लियर आपको दिख रहा है, ये बर्ड है, ये यीस्ट है, ठीक है। इससे यहाँ पे इसका ये बर्ड निकला। अब होगा क्या, जैसे ही ये इतना ज्यादा ग्रो करेगा कि इसकी बॉडी से डिटैच हो जाएगा, तो इसकी जो आइडेंटिटी है वो सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। ये अलग ही ईस्ट फॉर्म हो जाएगा। और दूसरी बात एक ये भी है कि यूनी फंजाई तो हम बोल रहे हैं, बट यूनिसेलर फंजाई ये भी अपने आप में क्या है, यूनिक है। तो क्यों इसको बार बार आपको पढ़ना पड़ता है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, आप देखेंगे ना फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे, किसी भी शॉपिंग साइट पे जब जाके लिखेंगे ईस्ट पाउडर, तो आप देखिएगा कितने ब्रांड्स के वहां पे अवेलेबल है, दिखेंगे आपको। क्योंकि पूरी बेकरी इंडस्ट्री में डो फॉर्मेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। पहले तो हमने बोल दिया कि फॉर्मेंटेशन में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। स्टेटमेंट नहीं बना रही मैं, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ। हम लोग इसको बेकर्स यीस्ट भी बोलते हैं, हम लोग इसको क्या कहते हैं, बेकर्स यीस्ट भी बोलते हैं। मैंने बहुत बता रखा है आपको इसको 11th क्लास में, ठीक है। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो न्यू है इस क्लास में, तो मेरा ये बोलने का मतलब है कि अगर मैंने जो यहाँ पे बेकर यीस्ट लिखा और मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप रखा, ठीक है, तो इसकी बजाय मैं आपको क्या लिखती, मैं लिखती कि सैक्रोमाइसिस सेरेविसी विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड इज फर्मेंटेड यूजिंग सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। मतलब मैंने स्टेटमेंट नहीं बनाया है, बाकी बातें वही है, सारी चीजें वही है, और काम जो है आपको जितना आएगा उतना जो है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा याद हो और एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो, मैं इसके लिए ऐसा करूँ, ठीक है। बेकर यीस्ट हम लोग इसको कहते हैं। फिर मैंने आपको एक और कौन सी बात सिखाई थी, इसी को हम लोग ब्रीवर यीस्ट भी कहते हैं, ब्रीवर यीस्ट भी इसी को कहते हैं,
बियर वाइन बनाने की इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, इसी का यूज किया जाता है। फिर एक और इन कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल C2H5OH, इथाइल अल्कोहल प्रोडक्शन, इन कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथाइल। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लें। हो गया ये। पहला माइक्रोब कौन सा पढ़ा आपने? लैक्टोबैसिलस। पहला काम बचपन से आप जानते हैं, मिल्क को कर्ड में ट्रांसफर। दूसरा वर्क आपके गट में विटामिन B12 को इंक्रीज करने का काम करता है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट वो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को आपके गट में चेक करने का काम करता है। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा खाने वाने के बाद ना बहुत सारे लोगों को आदत होती है, बहुत अच्छी आदत है, वो कर्ड एक बच्चा क्लास में बोला था उनको जो ये लैक्टोबैसिलस है ये माइक्रोब सूट नहीं करता होगा, इसलिए तो होता है, हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है। ठीक है, तो जब नहीं सूट करता कर्ड तो आपको फिर ये टैबलेट खाना पड़ेगा अगर कभी गट इन्फेक्शन का केस हुआ तो। पहला आपने ये सीखा, ठीक है। दूसरा जो आपने सीखा है वो आपने सीखा है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। साथ के साथ नेम जो है वो याद करते चलेंगे। क्या है ये? यूनिसेलुलर फंजाई है। क्या है ये? फंजाई बोला मैंने, बैक्टीरिया नहीं है, ये फंजाई है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ऐसी अगर लिख के छोड़ देना और मैं 4 ऑप्शन बना दूं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, तो बच्चे क्या करते हैं, बैक्टीरिया में टिक मार के आ जाते हैं। तो ये बैक्टीरिया नहीं है, ये फंजाई है। ये आपको हमेशा याद रखना है। बेकरी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है डो फॉर्मेशन के लिए। ब्रीवर्स यीस्ट, अभी आगे हम लोग लिखेंगे इसके बारे में। तो ये क्या किया जाएगा, बियर और वाइन बनाने की इंडस्ट्री में भी यूज किया जाएगा। और कमर्शियल लेवल पे इथाइल अल्कोहल के फॉर्मेशन के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का यूज करते हैं। ठीक है, ये आपने सीखा इसके बारे में।